करके 14 आया था मुझे आंसर इसका। ओके, वील चेक इट आउट, ठीक है। M2OX is a gaseous oxide consists of 39% of oxygen. एक्सपेरिमेंट सीधे थिंग 39% बोला है उसने। तो अगर मैंने पूरा मास लिया इसका, ठीक है, एटॉमिक मास m का m ले लिया, तो x इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m इंटू 100 that is given to, sorry, into m will be given as 39/61। ये समझ में आया? ये कैसे आया? अगर 100 ग्राम लिया तो उसमें ऑक्सीजन 39 ग्राम है और मास मेटल कितना है? कोई भी एग्री? यस सर। तो यही रेशियो होगा। ये स्टेटमेंट 1 आ गई। नाउ इन एन एक्सपेरिमेंट, okay, okay. Now, in an experiment, the rate of diffusion of carbon dioxide and that of M2OX is found to be 4.7 is to 4.6. तो rate of diffusion of M2OX कितना हो जाएगा? To the rate of diffusion of CO2 is equal to 4.7 by 4.6. Agreed? Now, rate of diffusion of CO2 is inversely proportional to 44 and it is inversely proportional to molecular mass m. Now take square. It will be like 47 into 47 divided by 46 into 46 into 44 will be equal to 1 by m. So I got a molar mass of M2OX as 44 into 46 into 46 divided by 47 into 47. Agreed? अरे हाँ या ना? यस सर। 4.6 ऊपर होगा ना? क्या? 4.6 ऊपर होगा ना? 1 सेकेंड देखने दो। हाँ, 4.6 ऊपर होगा। ऊपर क्यों होगा? नहीं सर, बराबर है। रेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा होगा ना? रेट ऑफ ऑक्साइड, अरे 4.1 सेकेंड, CO2 बाय, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ हाँ, उल्टा कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने उल्टा ले लिया, ऐसे हो जाएगा, राइट? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है कि द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट m is, तो इसका अगर अप्रोक्सीमेशन भी करोगे तो M2OX का मास कितना आएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? अरे बता दो कितना आ रहा है? सर 13.85। कितना? सर मैंने अप्रोक्स किया था 13.85 कुछ आया। कैसे यार, 44 से तो ज्यादा ही आएगा ना। M2OX, M2OX सर मैं M का बता रहा। नहीं M2OX का, M2OX का मास कितना आएगा? हाँ, 47 के अप्रॉक्स आ रहा है। यस सर। चलो 47 के अप्रॉक्स आ रहा है। अब मेरे को एक बात सुनो, अगर ये 47 के अप्रॉक्स आ रहा है then it will be 2m plus x into 16 is equal to 47, correct? यस सर। और मेरे पास इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी है, तो देखा जाए अगर 40/60 करूं भी ना, कितना आ जाएगा? 40/60 किया तो ये हो जाएगा 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 2 से 4,
तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू m बाय एक्स इज इक्वल टू 12, राइट। तो m इज इक्वल टू 12x के करीबन आएगा। तो m इज इक्वल टू 12x होगा, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24x, करेक्ट? 24 अरे 24 आ जाएगा ना इधर। 24 प्लस 16x कितना होगा? नियरली कितना 40। है? वो 2m प्लस 16x क्यों लिया? किधर बेटा? वहां पे लिया, देखो आपने 2m प्लस 16x नीचे। तो पॉइंट में आ रहा है आंसर। वन सेकेंड इधर। हाँ यार एक बात बता, जब मॉलिक्यूलर मास है किसका? M2OX का 47 निकला, तो 2 इंटू एम करूंगा प्लस x इंटू 16 करूंगा, इज विल बी इक्वल टू 47 और नॉट? बेटा इसका मास प्लस इसका मास शुड बी इक्वल टू 47, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो यही लिखा है ना इधर। और एक बार और लिखा है इसमें, एक चीज और लिखी है हम लोगों ने। कौन सी चीज लिखी है? कि m बाय एक्स 12 के करीब आया। क्यों? 16 सर वो समझा। समझ गया ना? तो हाँ। m आ जाएगा 12x, तो 24 प्लस 16 कितना होता है बेटा? 40 40। Yes, sir. आर यू श्योर? हाँ सर। Yes, sir. चलो को एक बार दोबारा देखने दो एक बार। 16x बाय 2m इज इक्वल टू 39 बाय 61। तो उसको मैंने बोला 40 बाय 60 ले लो, तो ये गया, बचा 2 और ये बचा 3। 2 8 2 4, तो हाँ m इज इक्वल टू 12x आ रहा है। सही है। m अगर 12x आ रहा है तो प्लस 16x। 24x प्लस 16x। हाँ, वन सेकेंड, आर यू श्योर? ये कितना आ रहा है? 47 आ रहा है कि 100 आ रहा है? 45.9 है सर कैलकुलेट वो। करके देखा? 45.9 है। 45.9 मतलब 46 के अप्रॉक्स आएगा ना? हाँ हाँ। सर। 24 प्लस 16 40। फिर भी सर वैसा ही होगा वो। हाँ, Sir, फिर भी आंसर 14.1 आ रहा है। 14.1 तो आ ही नहीं सकता ना बेटा। अगर सपोज करो x की वैल्यू आ रही है, कितना आ रही है x की वैल्यू? ये तुम्हारा आ रहा है 45 बाय 40। अगर x की वैल्यू इतनी आ रही है तो ऑब्वियसली देखा जाए तो इट शुड बी x No, नियर sir. इक्वल टू 1 आएगा। 47 by 40 लिया मैंने। तो अगर M2O इज इक्वल टू हम लोगों ने 45 लिया, तो O 16 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा? 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 46 माइनस 16 भी करोगे तो 39। तो x की वैल्यू किसके अप्रॉक्स आएगी? 17 के अप्रॉक्स आएगी। व्हाट द आंसर गिवन? 14। लेट मी चेक। No, sir. मुझे 14 ही आ रहा है। 13.8 मुझे 13.85 मिला था। 13. Yes, sir. मुझे भी। 13.80 मिला था। दादी अप्रोक्सीमेशन कर लिया हम लोगों ने। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, that is under root of 44 divided by under root of mass is equal to 4.7 by 4.6। तो मास आ जाएगा 44 इंटू 47 इंटू 47 इंटू Yes, sir. 13.80 आएगा। कितना आया ये? Sir, 13.8 आ रहा है। वन सेकेंड, ये कितना आया हाँ, था? सर। 46 के करीब आया था। हाँ सर। चलो वेरी गुड। M2OX है। M2OX के अंदर 39% ऑक्सीजन है। तो जब टोटल मास 49 है तो M2 का मास कितना हो जाएगा? 61% ऑफ 49। ओ सॉरी 46। 46 सर। हाँ, 61% ऑफ 46 आ जाएगा।
हाँ सर। तो 61% हो जाएगा 61/100 into 46 divide by 2. That is the mass atomic weight of M. Correct? 14.3. कितना आया? 14.3. 14 तो 14 के अप्रॉक्स आएगा. Got it? गाइस समझ में आया? Yes sir. हाँ क्या? आगे चलते हैं. उसके अलावा कौन सा डाउट है इसमें? नहीं सर, मुझे एक्चुअली वही दूसरा ही क्वेश्चन पूछना था. वो 12, 13, 20. एक मिनट 12, 13, 14. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में कुछ गड़बड़ दिख रही है सर. 20 ये रहा. सर वो एक क्वेश्चन था ना उसमें, एक्वियस टेंशन ऑफ वाटर एट 40 डिग्री. हाँ अभी करते हैं, वो भी कर लेते हैं. हाँ सर, वो मेरा भी डाउट है. उस क्वेश्चन में मैंने आंसर दिया तो है, लेकिन मैंने जो मार्क किया है वो गलत दे रहा है. चलो ठीक है, मैं करता हूँ. ठीक है. अरे हाँ सर, मेरा भी वैसे ही वॉल्यूम्स वाला भी. हाँ करता हूँ, ये वाला करता हूँ, है ना. 20 क्वेश्चन. 3 volume of oxygen were exploded with 1 volume of gaseous organic compound containing CHO. अच्छा एक बताओ, 3 volume of oxygen were exploded with 1 volume of gaseous organic compound containing carbon, hydrogen, oxygen. Suppose करो CX है, HY है और OZ है. इक्वेशन लिखने के बाद पूरा इजी है. हाँ, और वो कह रहा है 3 वॉल्यूम मतलब 3 O2 के साथ कंबाइन करवाया है. ठीक है. और 3 वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, तो 3 वॉल्यूम ऑफ स्टीम आ रहा है और 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है. अब एक बात समझना, कार्बन अगर 2 वॉल्यूम आ रहा है, स्टीम अगर 3 वॉल्यूम आ रहा है, तो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2. और वाटर के कितने, हाइड्रोजन के कितने हैं? 6. है. तो कार्बन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के 6 हैं. ऑक्सीजन का पता नहीं. करेक्ट सर ऑक्सीजन के 6 नहीं. ओके. ना. फाइनल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इसको तुम बैलेंस कर सकते हो. 1 होगा सर. अब बैलेंस कर सकते हो. 2 CO2 3 H2O. हाँ सर 1 ही होगा. हाँ, तो यहाँ पे कितने लगे? 4 और यहाँ लगे 3, तो टोटल आ गया 7 ऑक्सीजन एटम. करेक्ट. यहाँ पे ऑलरेडी 6 हैं, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. अंडरस्टूड? यस. इसमें वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल की तरह ट्रीट किया ना. वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल के जैसा ट्रीट किया ना. हाँ बेटा. सर ये आपने क्या किया समझ में नहीं आया. बेटा जो उसने बोला ना, मैंने वो किया. देखो, उसने बोला 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लास्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है. हाँ हाँ. तो 1 मोल लिया, 3 मोल के साथ रिएक्ट करवाया. अंडरस्टूड? हाँ वो समझ गया मैं. कह रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और 3 वॉल्यूम ऑफ स्टीम आ रहा है. करेक्ट. हाँ. अगर 3 वॉल्यूम ऑफ स्टीम आ रहा है, तो हाइड्रोजन कितने एटम हुए इधर? 6. हाँ 6. कार्बन कितने हुए? कार्बन तो 2 गए. हाँ, तो इधर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? मिल गई 2 और 6. भाई अब बचा ऑक्सीजन. अभी जब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 4 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 3 थे, तो टोटल आ गए तुम्हारे 7. तो इधर भी 7 होने चाहिए टोटल. ओह ओके. अच्छा. तो वैल्यू क्या आएगी? हाँ 1 आएगी. समझा? ओके समझ गया. गुड. ये नीचे 1 2 2 2 6 3 1 ये क्या दिया है बॉक्स में? अरे वो आंसर है उसका. आंसर की हटाओ इसको. यस सर. ओके. नाउ 20 के बाद 14, 13, ये 17, 16, 15, 14, ये 14 है और ये 13 है.
ये 12 है। हाँ सर, ये क्वेश्चन हाँ, this is 12. सर इसका आंसर 1465 होता है ना? देख लेते ना. A 1 liter flask containing nitrogen along a drop with a 2 of water at 40 degrees Celsius. Total pressure 760 torr. एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है और कितना गैस और क्या है भैया, नाइट्रोजन गैस है. मैंने क्या कहा था, पानी की टेंडेंसी होती है वेपराइज करने की, और जितना वेपराइज करने के बाद प्रेशर बनता है ना, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. और वेपर प्रेशर सिर्फ किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर. सिर्फ टेम्परेचर का. गेटिंग अ पॉइंट? अच्छा. हाँ. तो एक बात बताओ, अगर टोटल प्रेशर 760 है और उसमें से बोला हुआ है कि 40 डिग्री पे जो एक्वस टेंशन है 55 है, तो वाटर का प्रेशर हटाऊंगा तो नाइट्रोजन का प्रेशर मिलेगा. हाँ सर. वेरी गुड. अब वॉल्यूम को क्या मैंने सही किया किया. इसने? आधा कर दिया. 1 लीटर से 0.5 लीटर कर दिया. करेक्ट. यस सर. जब वॉल्यूम को आधा कर दिया, प्रेशर क्या हो जाएगा गैस का? बढ़ जाएगा. डबल हो जाएगा ना. हाँ, प्रेशर यस सर. बढ़ेगा. हाँ सर, सही है. प्लस फिर वाटर का जो प्रेशर है वो चेंज करेगा क्या? वॉल्यूम से. जो वाटर का जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर है. तो प्लस ऐड करूंगा ना वाटर का कितना ऐड करूं? 55. 55 आएगा. अच्छा. यस सर, यही आया था. अच्छा, आंसर क्या दे रखा है? 1465 दे के रखा है. अच्छा, मैंने वाटर का वो प्रेशर ऐड नहीं किया. 1465 दे रखा है. मैंने एक्वस टेंशन ऐड नहीं किया. क्या? पर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ही पूछा है ना बस. वही तो. नहीं. प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन सेटअप. सेटअप है ना. अच्छा, सेटअप मतलब पूरे फ्लास्क का पूछ रहा हूं. आर्यन, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक. सर और ऊपर दिया है. बी All है. the बी contents are आंसर सही है. अच्छा. हाँ. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. किसी को डाउट था क्वेश्चन नंबर 13 में? सो लाइक वी विल डू दैट. हाँ सर, मुझे था समझ नहीं आया. नहीं, ये नहीं, नीचे वाला 14. 13 है ना. किसी और ने पूछा 13. हाँ सर, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग वगैरह. ये तो हो गया. हाँ बेटा, 15 भी. The intercept of plot log V versus log T curve at constant pressure for 1 mole of ideal gas. एक बार बताओ, PV is equal to nRT होता है. हाँ सर. तो log ले लो. log P plus log V is equal to log of लॉग. सकता हूँ. हाँ. और एक तो 1 है. V versus T जानना है इसको. ठीक है, एक काम करते हैं. V versus T है ना, तो पहले V and D लिख देते हैं. तो V क्या आ जाएगा? NR by P into T. करेक्ट. हाँ. करेक्ट. तो V by T is equal to NR by P. log V plus is equal to log of NR by P plus log of T. लिख सकता हूँ मैं ये? हाँ सर. इसको ये y एक्सिस में डाल रहा है, इसको ये कांस्टेंट है, और ये इसको ये x एक्सिस में डाल रहा है. करेक्ट. हाँ, R by P. तो y is equal to C plus mx. तो इंटरसेप्ट कितना आया? log R by P. Understood? Okay. Oh, nice. हाँ. क्या था इस क्वेश्चन में? सिंपल मैथमेटिक्स. Yes sir. Yeah, Aditya, I'll check it. I'll just scroll.
Question number 14. सर हाँ बेटा, सर जो हमारा अगला सीए होगा उसमें स्टार्टिंग से पूरा आएगा? एक मिनट Give me a minute. हाँ, क्या कह रहे हो गाइस, क्या कह रहे हो? नाउ क्वेश्चन नंबर 36, एक बार बताओ. A gaseous benzene reacts with hydrogen gas in the presence of platinum catalyst to form cyclohexane according to reaction. ठीक है, ये रिएक्शन है. A mixture of C6H6 and excess of hydrogen at the pressure of 80 mmHg. ठीक है, इन दोनों का जो टोटल प्रेशर है वो 80 है. करेक्ट गाइस? गाइस, यस और नो? यस सर. Yes. और इसमें ये एक्सेस में है. ठीक है, क्या सर? ठीक है. 1 second. After the gas has been passed over platinum catalyst, all the benzene converts to cyclohexane, and the pressure of the water of the gas was 40 millimeter of mercury under same condition. The volume fraction of, यार देखो, जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा. करेक्ट? अगर इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो x प्लस वाई 80 mmHg दे रखा है. यस सर. और बोला हाइड्रोजन एक्सेस में है. तो एक बार बताओ, पूरा कौन रिएक्ट कर रहा है? x बचा हाँ. 0. y में से कितने गए? 3x. और बना कितना? x. अंडरस्टूड? सर y में से 3x क्यों गए? बेटा एक बात बताओ, एक मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? अच्छा हाँ समझा, 3 मोल के. यस. तो अगर x रिएक्ट कर गया तो कितने गए? 3x. एक मोल बना रहा है तो x जो है वो x बनाएगा. करेक्ट? यस. तो टोटल प्रेशर कितना हो गया फाइनली? 40. तो x प्लस वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 40. करेक्ट? और x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 दे रखा है. करेक्ट? इनिशियली. Yes, yes. सर वो सेकंड वाला y माइनस 3x है ना, तो उसमें x कहाँ से आया? बेटा तो सबका मिलाओगे ना, ये भी तो गैस ही है ना. टोटल प्रेशर फाइनली 40 हुआ ना, तो इसका भी प्रेशर लूंगा और इसका भी प्रेशर लूंगा तो फाइनली बना है कि नहीं? यस. अरे हाँ या ना? हाँ. हाँ, तो x प्लस वाई को 80 डाला तो 3x आ जाएगा 40. तो x आ जाएगा 40/4. तो y आ जाएगा 80 माइनस 40/3. दैट इज 240 माइनस 40, 200/3. एग्रीड? सर y माइनस 3x वाला बताओ ना वापस. देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर x mmHg y के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखा जाए 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो अगर ये x mmHg है तो कितने mmHg ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 3y. अरे क्या बात कर रहा है यार, अगर ये x है तो ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा? अंडरस्टैंड? x 3x के साथ करेगा. 3x के साथ करेगा. y था तो y में से 3x जाएगा कि नहीं जाएगा?
हाँ हाँ, वो एक्सेस था तो उसमें से ये रिएक्ट कर गया तो चला गया। 1 मोल बनाएगा तो x mmHg x बनाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? दिस यस सर। करेक्ट। तो सर वाई एंड पी एक्स का फिर से समझाइए ना। सुनो दोबारा। I just request you to put on yourself on mute mode, ठीक है? There is disturbance which is coming, ठीक है? Okay, now listen. उसने बोला gaseous benzene and reacts with hydrogen gas in the presence of platinum catalyst. ये रिएक्शन दे रखी है। अब इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल बेंजीन का 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव 1 मोल। एग्री? Now a mixture of benzene and excess of hydrogen, उसने ऑलरेडी बोल दिया कि हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो अगर C6H6 को X मान लूं तो दैट विल बी Y। उसने बोला है हैज अ प्रेशर ऑफ 80 mmHg, तो X प्लस Y 80 mmHg था। उसके बाद 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो X mmHg कितने mmHg के साथ रिएक्ट करेंगे? 3x। हाँ, तो Y में से 3x चले गए, बचा कितना? X में से 0। 1 मोल बना रहा है, तो X mmHg कितने mmHg बनाएंगे? x। वेरी गुड। तो फाइनली ये दोनों बच गए जिनका टोटल प्रेशर 40 के इक्वल दे रखा है। तो दिस प्लस दिस दैट इज x प्लस y माइनस 3x इज इक्वल टू 40, और x प्लस y ऑलरेडी दे रखा मेरे को कितना? 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/3 और पुट कर लो इसमें, दैट विल बी y इज इक्वल टू 200/3। एग्री? यस सर। अब वो बोल रहा है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन के इक्वली होगा ना? Yes, sir. वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कितना होगा? वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ C6H6 विल बी number of moles of C6H6 divided by number of mole of C6H6 plus number of moles of hydrogen. Agreed? जो नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन होगा वही वॉल्यूम का फ्रैक्शन होगा। करेक्ट? बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर कितना निकला बेंजीन का? 200/3, सॉरी कितना निकला? 40/3 डिवाइड बाय 40/3 प्लस 200/3, तो ये गया 40/240 कितना आता है? 1/6। यस सर। यस सर, समझा। एग्रीड? ओए समझ में आया? यस सर। यस यस बताओ इसको। ओम नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। Okay. Share up this guys. Say yes, say yes. यस सर। ये कौन सा क्वेश्चन था? Yes, sir. नंबर 14. 14। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 15। 15 में किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा आदित्य, अरे किसी को कोई डाउट? नो सर। सर मैंने मुझे क्या कहा था कि जब तक टेम्परेचर फिक्स नहीं है, जब तक टेम्परेचर फिक्स है तो फ्रैक्शन सेम रहेगा ना? Yes, sir. हाँ, तो बस खत्म हो जाता है। फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल कर गए तो उसका फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा ना? हाँ। फ्रैक्शन डबल क्यों होगा? फ्रैक्शन सेम रहेगा
फ्रैक्शन सेम रहेगा, कुछ Same मॉलिक्यूल के बराबर। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो रहे हैं, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डबल होंगे, राइट? हाँ तभी फ्रैक्शन सेम रहेगा। Yes, sir. हाँ बस हो गया, इसका यही था। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है इसके ऊपर? ये कौन सा था? 13 था ना? क्वेश्चन नंबर 12 कोई डाउट है क्या? संजना 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 कोई डाउट है क्या? Sure. 11 Yes, sir. 11 में डाउट है? सर 11 में मेरा आंसर 1/√3 आया और ऑप्शन में √3/1 दिया था। 1 सेकेंड। तो रूट ये 11 में तुमने चेक तो किया है आंसर। तुमने? कौन सा हाँ कौन सा सर? बेटा ये वाला क्वेश्चन 20th। हाँ सर, मुझे नहीं आया ये क्वेश्चन। ये नहीं आया? हो गया था, फिर आ नहीं गया। सर, नहीं आया। ओके ओके, एक काम करते हैं, विल सॉल्व इट नाउ। एटॉमिक मास क्या होता है ज़ेनॉन का? वही पता नहीं था सर, इसलिए मैं जरा 181. 131, 151. 181. 31, क्या? 131. 131 कितना Yes. होता है? कितना होता है गाइस? Sir, 131. या डन। 1 mole of nitrogen gas at 0.8 atm takes 30 seconds to diffuse through a pinhole, whereas 1 mole of unknown compound of xenon with fluorine XeFN ले लेते हैं, मुझे n निकालना है, क्या है? Is at with fluorine at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same hole. Very good. The molecular formula of the compound is, यार एक बात बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 38 सेकेंड, तो 1/38 डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ xenon, that is 1 mole in 57 seconds. Agreed? अरे agreed? Yes, sir. Directly Yes, sir. the pressure, that is 0.8, inversely proportional to molecular mass 28, is directly proportional to pressure, which is 1.6, inversely proportional to molecular weight, that is m. Agreed? Guys, agreed? Yes, sir. Yes, तो ये गया 2 पे, करेक्ट? 131 प्लस तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 सेकेंड, हाँ, ये आ जाएगा 57 ऊपर गया, 36 नीचे आया, एंड 2 से काटोगे इसको तो 18 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू √m/28। अब इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा m इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 57 into 57 into 18 into 18 into 28। 28 हाँ एक ही बार आएगा। तो फ्लोरीन का मास 19 होता है ना? बेटा वो लास्ट में लेंगे। अभी कुछ किया ही नहीं है मैंने फ्लोरीन, एम को एम लिए, टोटल एम लिए, ये तो टोटल मॉलिकुलर मास है ना, उसके अंदर n 20 रहेगा ना। टोटल मॉलिकुलर मास है ना। तो एक बात बताओ, टोटल मॉलिकुलर मास कितना आया? नाइस बेटा, 80.78.
हाँ संजना विल डू दैट, यू डोंट हैव टू से दिस सर। हाँ कहाँ थे हम लोग? कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 18 इंटू 3 कितना होता है? 54 4 होता है ना? 4 तो अप्रोक्सीमेटली 3 3 3 कितना हो गया? 9 9 इंटू 30 कितना हुआ? 270 270 राइट। यस सर। इनमें से किसका मास जो समेशन है 270 के अप्रॉक्स आ रहा है? Xenon is 130, तो 270 में से अगर 131 ना? कितना बचा? 140 के अप्रॉक्स हाँ डिवाइड बाय 19 कितना आएगा? हाँ, अरे approximately 6. 7.36. 1 सेकेंड, 270 आया ना? 28 20 into 9 30 into 9 किया, 260 उठा लो यार, ठीक है। 260 बाय 20 किया, ये आया 13। अरे रुको, 260 में से 130 हटाओगे ना, तो 130 बाय 20 करो, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 6.5। हाँ तो 6 आएगा XCF। 6.5। गेटिंग इट? यस सर। हाँ, अपन क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन किया, उससे आ जाता है करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था ये बेटा आई गेस 15 था, के 15 था ना बेटा? 15 था। Okay, shall we move ahead now, guys? Yes, sir. Okay, what I'm saying here, I'll just come in. Hey, listen, everyone. In your chat box, write Y or N. ठीक है, Y or N. Question number 1. Any doubt? This question. Okay. Okay. 1 second now. 1 second. Question number. देखो. Question number 2. Any doubt? 1 second. Nutan, question number 1, you have doubt? One second. In a sample of gas at a given temperature, yeah, sorry, 1 second. Nutan, तुम्हें इसमें क्या निकालना है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है ना। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बाद कौन सी वेलोसिटी है, वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी, राइट? तो हाँ, तो कितना 5 के पास ये आ गया ना, 5 वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 5 ml of C2H4 is completely burned in X ml of O2. The same volume of oxygen can be, the same volume of oxygen can also bring the combustion of Y ml of hydrocarbon Z completely. ठीक है, assuming all volume are measured under same condition of temperature. देखो यार, इसको तो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पूछो क्या? ऑप्शन चेक करेंगे पहला दिमाग से। पहला नहीं, दिमाग तो दोनों में लगना है। चक्कर ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाऊं या क्वेश्चन से ऑप्शन पे जाऊं? ऑप्शन से क्वेश्चन। ऑप्शन से सर, इजी पड़ेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अगर तो मैं 15 क्वेश्चन ml से गया था। C2H4 है, मैं ऑप्शन से। समझना है इस चीज को। तो जिसने ऑप्शन से स्टार्ट नहीं किया ना, मतलब देखो, टेक्निक्स आनी चाहिए चीजों को खत्म करने की। अगर सपोज करो C2H4 है और मैं इसका बैलेंस करके रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो बी लाइक 2CO2 + 2H2O, दिस इज लिक्विड। नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर ये 15 ml है तो कितना ml लगेगा इसमें? 45 ml। तो 5 ml। ठीक है, 45 ml। तो एक बात मुझे बताओ, तो C2H4 5 5 ml। ml है।
1 सेकेंड, 5 ml है क्या? तो तो 5 फिर कितना इसको लगेगा? 15 लगेंगे, 15 आएगा। 15। 15। तो वो कह रहा है 15 ml ऑफ ऑक्सीजन दूसरी जगह पे लगना चाहिए, तो ठीक है ना। इसके अंदर कितना लगेगा अगर बैलेंस करोगे इसको? तो 3O2 प्लस कितना आ जाएगा? 2H2 हो ना, तो 2O2, 5O2 आएगा, करेक्ट। टोटल इसके लिए 5O2 आएगा, करेक्ट। तो 1 ml दे रखा है, तो 1 ml के लिए कितना ऑक्सीजन लगा? 5 लगा कि 5 लगा? 5 5। C3H6 को बैलेंस करोगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, छोड़ दो, यूजलेस है। C3H6 यूजलेस है। C3H8 C3H8 में तुम 5O2 डालोगे, इंटीजर आएगा, तो आ जाएगा 3CO2 प्लस 4H2O। तो तो O2 तो 15 है ना। अगर 3 ml लिया तो कितना ml ऑक्सीजन लगेगा? 15। आई गेस आई गॉट द आंसर। यस सर क्वेश्चन से नहीं जा सकते थे? लंबा पड़ता, बहुत लंबा पड़ता। नो सर, मैंने ट्राई किया था, वो 15 निकालने के बाद कुछ आ ही नहीं रहा था। हाँ, उसमें वही था, लंबा पड़ता, बहुत सोचना पड़ता, अलग अलग मेरा वैसा ही हुआ। सर एक बार फिर से फॉर्मूला बताओ देना ना, पड़ता है। ये 5:15 तक समझा, उसके बाद क्या किया? एक मिनट, एक्चुअली देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशन निकलते, करेंगे। यस सर। हाँ, तो एक्स वाई और जेड को अजम्पशन लेके आगे करना पड़ता। तो देयर, आई गेस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, राइट? आगे चलेंगे guys? Yes, sir. यस सर। Okay. Question number 3. Put out a car type, tire has volume. Okay. Okay. A car tire has a volume of 10 liters when inflated. The tire is inflated to a pressure of 3 atm at 17 degrees Celsius with air. ठीक है, ठीक है। Due to driving, the temperature of tire increases to 47 degrees Celsius. How many liters of air measured at 47 degrees Celsius and pressure of 1 atm should be let out to restore the tire to 3 atm? अच्छा, एक बात बताओ, वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने लीटर्स ऑफ एयर इतने एटीएम से निकाल के 1 एटीएम पे डालनी चाहिए ताकि प्रेशर सेम रहे। ठीक है, खुद सोचो, मुझे प्रेशर मतलब प्रेशर सेम रखना है, करेक्ट गाइस? 1 second. A car tire has volume of 3 liters, 10 liters. The tire is inflated to a pressure of 3 atm and temperature कितना दे रखा है? 17 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? 290 केल्विन। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, प्रेशर सेम रखना है और वॉल्यूम भी सेम ही है, तो शैले से नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे गैस के, यस और नो? सर वॉल्यूम किधर सेम है? बेटा, टायर का वॉल्यूम कहाँ चेंज हो रहा है? तस्वीर अच्छा हाँ, वो तो 10 ही रहेगा। यस सर। गाड़ी चलाइए ना, ओह सॉरी, बैठे हो ना? हाँ हाँ। गाड़ी में वॉल्यूम चेंज होता है? हाँ, वही। अरे गाड़ी का टायर का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? वो तो रबर नहीं, वो है ना। चेंज नहीं होगा ना। नहीं वैसे सर, रहेगा। कम तो। अरे जो प्रेशर सेम है तो कैसे होगा? ओह, क्वेश्चन ये है कि पहले ना मुझे ये पता करना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है टायर के अंदर तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ना चाहिए, बट प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टायर में से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकल रहे हैं ना, वो 3 एटीएम पे निकल रहे हैं, बट भाई साहब कह रहे हैं कि अगर वो 1 एटीएम पे निकल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। अंडरस्टूड? सर, वो लास्ट का 3 एटीएम 1 एटीएम वो नहीं समझा। बेटा एक बात बताओ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर टायर गाड़ी चल रही है ना, हमारी प्यारी सी गाड़ी चल रही है, राइट?
तो टायर के अंदर का जो प्रेशर है वो 3 है। जब गैस बाहर निकलेगी तो बाहर का प्रेशर कितना होगा? 1 atm। हाँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम अलग होगा ना उस गैस का, हाँ तो वो वाला वॉल्यूम पूछ रहा है। बाहर वाला। व्यू देखना, देख, हाँ सर। how many liters of air measured at 47 degrees Celsius and a pressure of 1 atm should be let out to restore the tire to 3 atm and 47 degrees Celsius. Understood? Yes sir. Yes sir। So I was saying that अभी क्वेश्चन समझ में आया? अब टेम्परेचर चेंज किया तो ऑब्वियसली प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाहर निकले होंगे, करेक्ट? Yes sir. हाँ, तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? T1 by T2 इज इक्वल टू N1 by N2। ए, सबको समझ में आ रहा है ये बात? Yes. वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, T1 कितना है? 290। 290। 290 वेरी गुड। और T2 कितना है? 320। 320 320। तो N2 by N1 कितना हो जाएगा? 29 by 32. 32 by 29. एक मिनट रुको। 29 by 32 ना सर? अरे यार, उल्टा नहीं कर लिया तुम लोगों ने? एनआरटी होता है ना, तो N1 T1 इक्वल टू N2 T2 होता है ना? वही सर। हाँ, तो N1 T1, N1 हो गया, T1 हो गया कितना कितना? 290 इक्वल टू N2 320। 320। तो N2 कितना आया? N1 into 29 by 32। एग्री? यस सर। चलो वेरी गुड। तो मतलब कितने मोल्स ऑफ गैस बाहर निकले? N2 minus N1, करेक्ट? ओ सॉरी, N1 minus N2 है ना? हाँ सर, N1 minus N2। N1 minus N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाहर निकले, तो हो जाएगा N1 minus 29 N1 by 32 N2, करेक्ट? Yes. तो ये आ जाएगा सॉरी 32। सर N2 नहीं आएगा। अरे बाबा हटा दिया। कितना आ जाएगा? 3 by 32 N1। एग्रीड? यस सर। वेरी गुड। यस एक बात बताओ, हाँ, ए समझ में आया? इतना 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 नंबर ऑफ मोल्स बाहर उड़ गया, करेक्ट? Yes. यस। अच्छा एक बात बताओ, अभी सच्ची सच्ची बताना। हाँ, अगर N2 मोल्स कहाँ गए? N2 मोल्स जो थे उसका वॉल्यूम 10 लीटर है ना? 47 डिग्री सेल्सियस में 3 प्रेशर पे, तो एक प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होगा? चल ऐसे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और एक यस काम, सर। PV इज इक्वल टू NRT लिख लेते हैं, ठीक है? हाँ तो प्रेशर था कितना? 3 atm। श्योर? यस। वॉल्यूम 10 वॉल्यूम कितना था? 10 लीटर। 10 लीटर। जब नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 N2 N2। इंटू अच्छा। R इंटू कितना? 320। एक्चुअली N2, हाँ 320। एग्रीड? यस सर। एग्रीड? यस Yes, sir. वेरी गुड। अब एक बार बताओ, इसको N1 की टर्म्स में कितना लिखोगे N2 को? 3 by 32 N1। 30 इज इक्वल टू 3 by 32 N1। 9 by 32 N1 R into 320। एग्री? Yes, sir. वेरी गुड। अब एक बार बताओ, बाहर का प्रेशर कितना है? 180। 180. 1 atm। हाँ, तो 1 atm। वॉल्यूम कितना है निकालना है। किस एक- गैस का कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर गए हैं? 3 by 32 N1। हाँ, और कितने टेम्परेचर पे? 320। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ करेक्ट।
47 ही सर 47 इधर भी 320 उधर भी 320 दोनों को डिवाइड कर सकते हो? सर। हाँ सर दोनों 320 कैसे सर? दोनों का टेम्परेचर अलग है ना बेटा, दोनों का? ये देखिए देखिए देखिए, अच्छा हाँ, यस सर। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? फिर डिवाइड करेंगे n1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो यही तो मैं चाहता हूँ, v चाहिए ना मेरे को। अच्छा यस सर। तो चाहता क्या है, v बाय 30 इज इक्वल टू n1 गया n1 r320 n1 r320 कैंसिल हो गया, आया क्या 3/29। गेटिंग इट? Yes, sir. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3 इंटू 30/29, करेक्ट? तो आई गेस इतना आ जाएगा। अंडरस्टूड? 90 by 3 point something। 3.1 अप्रॉक्सीमेटली है ना? यस सर। yes sir. आंसर क्या दे रखा? पांचवे का क्या दे रखा? ए। डन। गेटिंग इट? यस सर। yes sir. समझ में आया क्या किया? हाँ यस सर। हटाओ इसको। यस सर। सर ये टेस्ट के आंसर्स कहाँ पे है? क्या टेस्ट के आंसर्स कैसे पता चलता है? ऐप में है। कैसे पता लगता है मतलब? ऐप नहीं, में है। मैं ये क्या ब्राउजर से टेस्ट देता हूँ ना, तो उससे खाली कितने रॉन्ग हुए उतने ही दिखाता है, नंबर ही दिखाता है, मीन्स 4 रॉन्ग हुए वैसे। बट एक्चुअली साइड में दिखाता है वो एनालिसिस लाल का हरा। ऑप्शन होगा। क्वेश्चन ग्राफ नंबर भी दिखाता है। एक ग्राफिकल ग्रीन रिप्रेजेंटेशन और होता है ब्लू और एक क्वेश्चन ऑप्शन आंसर आता है। रिप्रेजेंटेशन होता है। Have you noticed that green and blue color का ऑप्शन like red color का ऑप्शन आता है? It'll tell you whether it is right or wrong, whatever you attempted, right? एक नहीं आता दो ब्राउजर पे। दो ऑप्शन मैं एक होते बार हैं, दो बता करके ऑप्शन। बताता हूँ कैसे होता है, क्या होता है, बट स्टिल इट इज देयर। एनीवेज, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप दिक्कत है क्या? इफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। नो सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगना है, राइट? यस। यस सर। One vessel at 27 degrees Celsius. Any doubt you have in that? No. नो सर। Okay, no. Question number A, the pressure exerted by 12 gram of an ideal gas. Any doubt you have in that? नो सर। नो नो। सर इसके आंसर के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। हाँ, इसका आंसर मुझे कुछ आया नहीं। किसका? ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, हाँ हाँ, उसका आंसर नहीं आया। ओके, अच्छा। और कह रहा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 120, तो मतलब 0.1 मोल हुआ। हाँ वेरी गुड। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? हाँ। मोहित या नाउ व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10%, कितना आ जाएगा? 273 प्लस T प्लस 10% ऑफ, that is 27.3 by T, correct? यस। अच्छा 10% इंक्रीज किया है ना? नहीं सर, प्रेशर 10% बढ़ा है, टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यस सर। एक बार बता, if the temperature is increased by 10 degrees Celsius at the same volume, the pressure increased by, अबे तो टेम्परेचर भी 10% ही इंक्रीज हुआ ना? हाँ प्रोपोर्शनल है ना। हाँ हाँ ओके, अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही है सर। अब कर लेगा? अरे ठीक अभी है कर सर, लेगा? ठीक।
तो फिर प्रेशर 10 atm हो जाएगा ना? प्रेशर 10 atm हो जाएगा ना? हाँ, हाँ ठीक है सर। प्रेशर कितना हो जाएगा? वो 10% इंक्रीज होने के बाद वो प्रेशर 10 atm हो जाएगा ना? नहीं, नहीं। 1.1 atm होगा, इंक्रीज द बिट 10%. हाँ ओके ओके 1.1% है। हम्म, ओके गेटिंग इट? गॉट इट सर। मोहित जस्ट वेट, आई जस्ट डू इट. ठीक है. अच्छा, इसके नीचे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? Yes, sir. क्या दिक्कत है इसमें? One Sir, second. fourth option. One second. Rate of diffusion is equal to P into A divided by under root of 2 Molecular pi weight. RT M naught. Agreed? Yes, sir. Directly मॉलिक्यूलर proportional वेट होता है ना? directly proportional to area of orifice, and P को मैं NRT by V लिख सकता हूँ. Correct? Divide by root P. तो Directly सर proportional to गलत rate of तो diffusion. ऑप्शन है Correct? ना, उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है। नहीं, आंसर सी होना चाहिए. क्या होना यस चाहिए? सर, सी होना चाहिए, सी मार्क किया था। हाँ, ये गलत है. क्यों सर? सही आंसर ये तो सेम मार्क किया. आंसर सी है. सी. हाँ अच्छा, तो ही मैं सोच रहा सर हूँ पर वो कब से प्रेशर बना वाला है। वगैरह की भी बात की है ना? हाँ बेटा, आंसर सी आएगा. सी होगा, सी होगा. सर सी कैसे होगा? क्यों, दिक्कत क्या है? सर रेट ऑफ एफ्यूजन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. रूट ऑफ टेम्परेचर के वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओ ओके. ओ हाँ सर, समझा. ओके, इसमें डाउट है? नो सर। ओके. ये तो जिनॉन वाला हो गया था. इंटीजर वाले क्वेश्चंस के अंदर 18, 19, 20 किस किस को डाउट सर? सर मुझे. ओके. आदित्य 11 डिस्कस किया ना हम लोगों ने? नो सर, सो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मैं कर लेता हूँ. वो दूसरा किया था। Graph is plotted between log V and on y-axis and log T on x-axis at constant pressure of this thing and 2 moles of gas. Find the ratio between volume and temperature. Okay. I know that PV okay. Find the ratio between V and T. एक बात बताओ, PV is equal to NRT होता है, करेक्ट? यस सर। एंड वो चाहता है V और T का रेशियो है उसको, जो कि NR/P है. यस। यार एक बात बताओ, N कितना है? 2. 2। R है 0.0821, करेक्ट? P कितना है? P कितना है?
दिया ही नहीं है। ये राना है यार, क्या कर रहे हो? अच्छा वो, तो यस आया सर। कितना? 2 आया। क्या था इसमें? सर उसका लॉग का रेशो पूछा है ना। कुछ ही फर्क नहीं है उसमें, कोई रेशियो नहीं दे रखा है। V एंड T का रेशियो मांग रहे हो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। वो ऐसे ही लिख दिया इसने ग्राफ का, कोई लेना देना नहीं उससे। सर हाँ सर वो एक बार वो क्वेश्चन 6 का वापस बता सकते, तभी मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। कौन सा वाला? वो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम। बेटा वो उसमें एक काम करना ना, वीडियो देख लेना अभी, है ना? सर ठीक है, ओके सर, ओके सर। क्या बेटा? Question number 2. For identical condition of temperature, the density of gas A is 3 times, देखो यार, Pm is equal to DRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलर मास ऑफ B है, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है? जो प्रेशर है ना, that is directly proportional to density and inversely proportional to molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। Correct. So PA by PB will be equal to DA by MA DA by MA to DB by MB. DB by MA। Getting it? Yes, yes. Density A by density B कितना दे रखा है इसके अंदर? 3 times of B. That means 3. DA by DB is 3. MB by MA 2 times. 6। क्या आ जाएगा? Getting it? Yes. Question number 3. थ्री हो गया Three ball क्या हुआ? हो ये गया तो था। कौन सा वाला क्वेश्चन करना था अभी लास्ट, बताओ? सर 11। 11 मतलब क्या है? उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग क्या है? सर उसमें ग्राफ दिया रहता है। एक मिनट रुक जाओ। ये यस सर 1/√3 आएगा ना। एक मिनट देख लेते हैं 1/V वर्सेस P पे प्लॉट किया है, करेक्ट? यस सर। एंड दो रेशियोज हैं और दो वो है। नाउ अंडरस्टैंड दैट 1/V वर्सेस P, तो PV इज इक्वल टू NRT। तो मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू NRT बाय V लिखा। Y पे 1/V हो जाएगा, तो 1/V विल बी इक्वल टू P बाय NRT। एग्रीड? तो 1/V को मैंने y एक्सिस में लिया, P को मैंने x एक्सिस में लिया, डिवाइड बाय NRT किया, तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू mx वाली इक्वेशन आ रही है, व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा यस सर। दैट इज 1/NRT। गेटिंग इट? Yes. यस सर समझ अगर गया। सेम टेम्परेचर है तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हाँ, NA by NB is equal to 1 by tan theta of A. What is the tan theta of A? Tan 45 1. Right? Yes, sir. And tan theta tan 60 degrees is √3. √3। तो √3 आएगा ना? सर √3. सर हाँ कुछ नहीं, क्या कर रहा है? हाँ, हो गया सर। got that? यस सर। Very good. यस सर। Let's have this now. Yes, yes. Okay. अरे ठीक है यार,
किसी को थोड़ा ना पता था इतने डाउट्स होंगे। अब आई थॉट लाइक जल्दी खत्म कर लोगे मेरे चैम्प्स लोग, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। एक है नया टॉपिक। हाँ अच्छा, एक बार बताओ, वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन का मतलब क्या है? वाटर वेपर से जो प्रेशर आ रहा है वो। वाटर वेपर से जो प्रेशर आया है वो। यस सर। अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? आप सुनो ध्यान से। हाँ, वेपर प्रेशर। Right. Now, what is the definition of vapor pressure? The pressure exerted by the vapors of liquid on the surface of liquid at a constant temperature inside a closed container when the rate of evaporation is equal to rate of condensation. Getting it? ये वेपर प्रेशर का डेफिनेशन है, एंड अंडरस्टैंड दैट वेपर प्रेशर is a function of temperature and nature of liquid. कौन जल्दी उड़ेगा, पानी या अल्कोहल? पानी। अल्कोहल। अल्कोहल। सैनिटाइजर यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो आजकल? हाँ सर। Which evaporate faster, alcohol or water? अल्कोहल। Alcohol. Understand? So which will exert more pressure? अल्कोहल। Exactly. जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. So it depends on temperature as well as on नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड. अच्छा, जब लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या लिक्विड इवेपोरेट करेगा? नहीं सर। ना। सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो क्या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे क्या इजीली? नहीं सर। नहीं करेंगे. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जल्दी करेंगे। हाँ, तो एक बात बताओ, किसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में? वाटर। वाटर। अभी एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स कि वो उड़ नहीं पा रहे हैं, राइट? तो वाटर के इधर ज्यादा मतलब अट्रैक्शन, मतलब हाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाँ अट्रैक्शन हाँ क्यों? हाँ हाँ हाँ. वाटर के पास ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वाटर इतनी जल्दी नहीं उड़ता. सर पर सैनिटाइजर तो ये होता है ना, क्या? इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं ना सैनिटाइजर में। पर उसमें पानी नहीं होता ना। अरे 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 तू लिटरली 1 सेकंड, 80% तो अल्कोहल रहता है ना? 70 है सर। अरे तुम घटिया वाला यूज कर रहे हो. सुनो, अरे 80 वाला भी रहता है, 70 वाला भी रहता है. छोड़ो, मारो गोली उसको. बट चक्कर क्या है, इट इवेपोरेट फास्टर, राइट? यस सर। है ना? अगर वो जल्दी इवेपोरेट करता तो अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या है? कम। कम है. अंडरस्टूड दैट? यस सर। वेरी गुड, ग्रेट.
and understand that it's a function of only nature and temperature. Getting it? Now we'll do that in detail. Exactly क्या होता है क्या नहीं होता है, right? तुमने ये लिख लिया? Yes. So proud of you. Okay. Okay. Where are we? Vapor pressure. अच्छा एक बात बताओ guys. Yes, sir. Evaporation क्या होता है? Conversion of liquid to gaseous gas. below boiling point. Okay, सुनो. At a constant temperature inside a closed container, we have kept a bowl of water. Break of molecular bonds in liquid. Manish बहुत अच्छा था ये. Anyways, doesn't matter. एक काम करते हैं. What we'll do, मैं ना इस लिक्विड का सरफेस एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना. That is the surface of a liquid. यहाँ पे awesome atmosphere है and ये water है. Let's say ये water के molecules हैं. The water molecules which are available on the surface are known as surface molecules. और जो water molecules surface के नीचे होते हैं, the thing which I am just drawing right now, like which is beneath the surface. They are known as bulk molecules. Surface को छोड़ के बाकी सारे bulk molecules होते हैं. Now understand that the chemistry of surface molecules is entirely different from the chemistry of bulk molecules. Understand how come? अगर मैं कोई भी bulk molecule लूं, for example this one, देखा जाए ये bulk molecule इस molecule से attract हो रहा है, 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 तो net force of attraction इस molecule में nearly कितना है? Zero. Zero. Yeah, shall I say that all the forces are balanced? So this molecule will be in under stable condition, right? Yes, sir. It will not be like unstable like you guys, right? Okay, come on. Now the thing is, अभी मेरे पास surface पे जो molecule है, now this molecule will be attracted by, I guess we'll take this molecule will be attracted by this molecule, will be attracted by this molecule, will be attracted by this molecule. Just tell me, क्या कोई ऊपर molecule है क्या इधर? No, sir. No, sir. नहीं ना. So what is the net force of attraction of this molecule? यहाँ पे net force किस direction में आएगा? Downwards. Downwards आएगा. So shall I say that
the net force will be in the downwards direction on this molecule. So the molecules on the surface, the molecules present on the surface have unbalanced / residual forces. Hence, they are highly what? Unstable. अच्छा एक बात Volatile. बताओ, अनस्टेबिलिटी की वजह से तुम एनर्जी लूज करते हो कि गेन करते हो? लूज करते हैं, हाँ, लूज करते हैं सर. अच्छा श्रीकांत, टेल यू वन थिंग, है ना, अगर तुमको गरम तवे पे बिठा दूं तो स्टेबल होगे? कहाँ सर, गया? इधर ही सर. What I'm saying, if you are sitting on a very hot stove, what will happen? Will you get stable or unstable? Highly Stable or unstable? Imagine कर रहा है वो. No, don't highly imagine. Just unstable. understand one thing. Will you get stable or unstable? Highly unstable, sir. Huh? Highly unstable. So you are gaining energy, right? So gain of energy makes you Sorry? unstable. Yeah. Yeah. Now you'll not forget it, right? Another thing is, make it highly unstable. और unstable होने की वजह से एनर्जी गेन होती है कि लूज होती है? लूज होती है. दोबारा बोलना. Sorry, sir. गेन होती है. गेन होता है, right? So गेन होती है. Sorry. energy gained, right? Energy gain. Now understand that the energy gained by surface molecule due to this unbalanced forces is known as surface energy. क्या बोला जाता है? Surface energy. Understood? Surface energy. Very good. अभी इतना लिख लो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? Nutan, why you always play with cam? You don't have any other work, jobless? Again playing with the cam. Okay, shall I wind up this now? Yes, sir. Yes. Bye, sir. 1 minute. Okay. Hi, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Sure. Bye, Bye, sir. Thank you, Sir. sir. सर एक डाउट था. हाँ बेटा. सर पार्टिकल अनस्टेबल है तो वो टेंड करेगा ना कि वो एनर्जी लूज करके स्टेबल बने. बेटा वन सेकेंड, पार्टिकल अनस्टेबल है इसलिए एनर्जी ऑलरेडी गेन कर रखी है ना. हाँ तो वो टेंड करेगा कि वो स्टेबल अरे बने. बम्बा टेंट की बात ही नहीं हो रही है, अभी तो गेन है एनर्जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. अच्छा ओके सर. हाँ मतलब तुमने मॉम से थप्पड़ खाया तो तुमने एनर्जी गेन करी, राइट? यस सर. फिर दाल गरम हुआ तो पता उस मोमेंट में तो एनर्जी गेन हुई ना, राइट? हाँ तो एनर्जी आई ना, बाद में तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग. अब सरफेस बना है, अनस्टेबल फोर्सेस हैं, कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे स्टेबल नहीं है, तो एनर्जी गेन करके पड़ा हुआ है ना उधर. यस सर. हाँ तो एनर्जी गेन करके जो पड़ा हुआ है ना, और जो एनर्जी है उसको सरफेस एनर्जी कहते हैं. ओके सर. समझा? यस.
Yeah, bye. Take care. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yeah. हेलो स्टूडेंट्स Yes, Yes. ma'am. क्या Yes, ma'am. आज का फिजिक्स का लेक्चर कैंसिल हुआ है देयर इज नेटवर्क इशू एट सर्स प्लेस ओके ओके मैम ओके Thank you. ओके ma'am. मैम Thank you, ma'am. यस थैंक यू सर